जैसे हम जिस देश के अंदर रहते हैं, उस देश के कानून को फ़ॉलो करते हैं और कानून को फ़ॉलो करने से ही हम उस देश के अंदर आराम से रह सकते हैं। ठीक वैसे ही स्वर्ग का जो कानून है, स्वर्गीय कानून है, उस कानून को भी मानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम स्वर्ग के अंदर आराम से रह सकते हैं। स्वर्गीय कानून यानी व्यवस्था, जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है, जो वचन हमें परमेश्वर ने दिए हैं, अगर हम उस वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमने वचन को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को भी चलाना है। जब हम उस कानून को, स्वर्गीय कानून को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाते हैं, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये जरूरी है कि हम स्वर्गीय कानून को मानें। जैसे हम यहाँ धरती पर जिस देश में रहते हैं, उस देश के कानून को मानना बहुत जरूरी है, तभी हम वहाँ रह सकते हैं। ठीक वैसे ही स्वर्ग के अंदर की जो कानून बने हैं, जो परमेश्वर ने कानून हमारे लिए बनाए हैं, उन कानून को मानना बहुत जरूरी है, तभी हम स्वर्ग के अंदर रह पाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ कानून को तोड़ते हैं धरती के ऊपर, तो हम उस कानून को तोड़ते हैं तो हमें सजा होती है। और ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग के अंदर भी अगर हम कानून तोड़ते हैं, तो वहां भी हमें अधोलोक की सजा मिलेगी, हमें अधोलोक में गिराए जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम कानून को तोड़े नहीं, यानी कि व्यवस्था को तोड़े नहीं, बल्कि व्यवस्था को, वचन को मानने वाले बने, और वचन के अकॉर्डिंग चलकर ही हम परमेश्वर के राज्य को, यानी कि स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करने पाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस।